हेलो फ्रेंड्स, सामान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत की भाषाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हम बता दें कि भारत की संविधान ने 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दे रखी है। और उन सभी भाषाओं की अगर हम बात करें तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली आदि हैं। इन्हीं सभी भाषाओं से संबंधित एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उन सभी फैक्ट को हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? तो पहले जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में अगर भाषा की बात करें तो 14 भाषा शामिल थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है, यानी कि कितनी भाषाओं को जो है मान्यता प्रदान की गई है। तो वर्तमान समय में 22 भाषा को मान्यता प्रदान की गई है, जैसे कि हम लोगों ने पहले नाम को जाना, और इसका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषा है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली 4 जो नई भाषा है वह है संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को कुल 4 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो सबसे अधिक बोलने वाले जो भाषा समूह है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय आर्य जो भाषा समूह के हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए भारतीय आर्य समूह की भाषा को सबसे अधिक लोग भारत में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम बोलने जाने वाले भाषाई समूह हैं। तो भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा समूह की बात करें तो चीनी तिब्बती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी चीनी तिब्बती राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की जो भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को किरात कहा जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, किरात कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की जो भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है। तो चीनी तिब्बती भाषा समूह को बोलने वाले जो लोग हैं उन्हें निषाद कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वह तेलुगु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सी भाषा अष्टरिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा जो है अष्टरिक समूह में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओराव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो यहाँ पर द्रविड़ जो भाषा परिवार है उसकी जननी की बात हो रही है, तो यह किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत को जाना जाता है। कहता है संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है। तो संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ जो भाषा है वह तेलुगु है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत की राजभाषा है वह हिंदी है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो। और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है। तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बी.जी. खेर थे, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है वह तुर्की भाषा का एक शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वह सही उत्तर हो जाएगा। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जाता था? तो मुगल काल में जो है वह किस भाषा को रेख्ता कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू को कहा जाता था। और इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
कहता है मुगल काल की राजकीय भाषा थी। तो मुगल काल की अगर राजकीय भाषा की बात करें तो फारसी थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा राजभाषा का दर्जा जो है प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा उत्तराखंड में जो है संस्कृत को द्वितीय राजभाषा के रूप में प्रदान जो है मान्यता प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कहता है हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला जो है वह हिंदी के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी भाषा है जो भारत में बोली जाती है। और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। कहता है दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल जो है वह दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देश की एकमात्र किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वह अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। कहता है लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी भाषा जो है वह माहल है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा माहल। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन जो है कहता है भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा जो है महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा जो है वह तेलुगु है। केरल का राजकीय भाषा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल का राजकीय भाषा मलयालम है। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 नागालैंड की राजकीय भाषा है। तो नागालैंड की अगर राजकीय भाषा की हम बात करें तो अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेय भाषा यानी कि क्लासिकल जो है भाषा का दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी को राजकीय भाषा कार्यालय की भाषा जो है कब घोषित किया गया, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी को कब घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1965 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी भाषा जो है वह संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो अंग्रेजी नहीं दी गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह की जो है से संबंधित है? ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित जो भाषा है वह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खासी जो है वह ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भाषाओं भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा से उत्पत्ति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी जो है वह द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। और इस प्रकार अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएस में बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया तो किसने किया और कब कराया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले द्वारा कराया गया था। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की अगर हम बात करें तो यह मैसूर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भाषा देव भाषा है? तो देव भाषा भी हमारा संस्कृत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा तमिल थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्रचलित प्राचीन भाषाएं हैं घोषित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ और तेलुगु को हाल ही में प्राचीन की भाषाएं घोषित की गई है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वह तेलुगु है, जबकि प्रथम में हिंदी
और दूसरे में बंगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में तमिल एक जो है प्रमुख भाषा है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली की भूमिका जो है विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो त्रिपुरा की राजभाषा की अगर बात करें हम तो बांग्ला है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप का भाषा है? तो लक्षद्वीप की जो भाषा है वो मलयालम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, गोवा की संस्कृत भाषा कौन सी है? तो गोवा की संस्कृत भाषा जो है वह कोंकणी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो उर्दू को अपनी राज्य की भाषा के रूप में जो है जम्मू कश्मीर ने स्वीकृति प्रदान कर रखी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतर बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला जो है वह अधिकतम बोली जाती है हिंदी के बाद। और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। कहता है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो हिंदी भाषा भारतीयों का जो प्रतिशत है वह लगभग 40% है, यानी कि 40%।